Welcome back, dear student. Today we are going to start stoichiometry. स्टोकियोमेट्री का क्या मीनिंग है, स्टोकियोमेट्री के अंदर हमें क्या चीज़ें स्टडी करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस को लेकर के। जैसे देखो, हमारे पास N2 प्लस में 3H2 और क्या गिवन है हमें, ट्वाइस ऑफ NH। तो ये पूरी की पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा जो भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो आपको क्या देती है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in terms of moles, masses, molecules और हम बात करें इसमें वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन टर्म्स में यही सारी चीजें क्या होती हैं? स्टोइकियोमेट्री। क्या होती है? स्टोइकियोमेट्री। मतलब जो भी एक मेजरमेंट है, स्टोइकियोमेट्री का ग्रीक मीनिंग मेजरमेंट ही होता है। ठीक है, मेजर द एलिमेंट। तो हमारे पास जितनी भी यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री गिवन है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो भी देखो। अगर मैं स्टोइकियोमेट्री के साथ स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स की और बात करूं तो कोफिशिएंट्स का मतलब ये होता है जो हम लोग आगे वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 2। दिस इज व्हाट? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? एक तरह से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है पूरी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का, और उसके अंदर हम किसको मेजर करते हैं? रिएक्टेंट की टर्म में भी मेजर, मास की टर्म में मेजर कर सकते हैं, मोल की टर्म में भी, मॉलिक्यूल की टर्म में भी और वॉल्यूम की टर्म में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखो जिसके अंदर हम लोग स्टोइकियोमेट्री की हेल्प लेकर के किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, लेट मी टू कंसीडर मीथेन ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। सबसे पहले किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। देखो हमारे पास कितने कार्बन है? 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पर हम लोग ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, तो ट्वाइस हो गए। यहाँ पर समझ में आ रही बात? यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने क्या किया है भाई? इसको बैलेंस किया है, और बैलेंस करके मैं एक बात लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये कितना मोल है? 1 मोल। यहाँ कितने मोल है? 2 मोल। यहाँ कितने मोल है? यहाँ कितनी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? 1, तो ये होगा 1 मोल। और यहाँ पर कितना आपके पास? 2 मोल। दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं मास की टर्म में बात करूँ तो मोल की टर्म में बात की है, मास की टर्म में बात करूँ तो क्या होगा? मीथेन का मोलर मास होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन कितना होता है? 16। यहाँ पे 4 है तो कितना हो गया टोटल? हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू में 32, और यू कैन इजिली मेंशन 64, नो प्रॉब्लम। हियर 44, 2 इंटू में 18, यू कैन इजिली राइट हियर व्हाट? 36। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मतलब कि क्या बात है इसके अंदर? अगर हम मीथेन 16 ग्राम यूज करेंगे, सुनते जाओ इसमें क्या होगा। अगर मीथेन 16 ग्राम यूज करें और ऑक्सीजन 64 ग्राम यूज करें तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 44 ग्राम। वाटर कितना मिलेगा हमें? 36 ग्राम। तो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हम इतना यूज करेंगे तो ही इतना बनेगा, अदरवाइज इतना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। देखो क्वेश्चन क्या है। अगर आप 10 ग्राम मीथेन लेते हो, कितना ग्राम मीथेन ले रहे हो? 10 ग्राम मीथेन। तो आपके पास बाकी सारी चीजें चाहे आप कुछ भी रख लो, 10 ग्राम अगर मीथेन लेते हो और उसका कंबशन करते हो, क्या करते हो? कंबशन, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम मिलेगा? ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो हम बात करते हैं देखो स्टोइकियोमेट्री के अंदर। सबसे पहले हमने बात की भाई, अगर 16 ग्राम होता, 16 ग्राम अगर मीथेन होता तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था? 44 ग्राम मिल रहा था। अब अगर 1 ग्राम होता तो कितना मिलता? 44 अपॉन में 16। बट हमें अब इस टाइम कितना दे रखा है? 10 ग्राम। तो क्या आ जाएगा? 44 16 इंटू में क्या आ गया? 10। तो यहाँ से जितना भी ग्राम आया वो मेंशन हो जाएगा। और देख लो इसी के अंदर कैसे करेंगे हम लोग। देखो अगर मैं कह दूं आपको भाई हमारे पास मीथेन कितना है 4 ग्राम, कितना है 4 ग्राम,
तो आप ये बताइए कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तो देखो वही वाली बात भाई, 16 ग्राम अगर मीथेन की बात करें तो कितना ऑक्सीजन यूज होता है रिएक्ट करने के लिए कंप्लीटली 64 ग्राम यूज होता है। ओके 1 ग्राम की बात करें तो 64 अपॉन में 16 कितना आ गया 4 ग्राम। मतलब अगर 1 ग्राम मीथेन यूज करना है तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम चाहिए, सिर्फ 4 ग्राम। अगर यहाँ पर हम 4 ग्राम यूज करते हैं तो ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर होगी 4, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 ग्राम हो गया, तो 4 इंटू में क्या आ जाएगा 4, रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 16 ग्राम। क्या आ गया 16 ग्राम। तो ये सारा का सारा आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जो एक दूसरे के व्याप पर चलेगा। अब और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो भाई अगर मान लो इसी में मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि वो क्वेश्चन हम लोग कर पाए इसी के अंदर। देखिए जैसे हम लोगों के पास क्या दे रखा है, मान लो हमें गिवन है यहाँ पर 64 है ना, मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, कितना है 32 ग्राम, तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आपने एक डाटा ले लिया, डाटा क्या था 64 ग्राम लेंगे तो कितना बनेगा 44 ग्राम क्या बनेगा CO2 बनेगा। अगर 1 ग्राम की बात करेंगे तो 44 अपॉन में क्या बनेगा 64 बनेगा। अच्छा हमें लेना किस में था 32 ग्राम में, तो 44 अपॉन में 64 इंटू में क्या आ गया 30, तो 2 पे गया, यहाँ पे क्या आ गया 22, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो स्टोइकियोमेट्री के अंदर हमें स्टडी करनी है। और स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स वगैरह पे और स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। देखिए काफी सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं आपके सामने। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। मीथेन है उसका कंबशन करना है जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, अभी हमने सेम रिएक्शंस करी थी, देखते जाओ एक बार। सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम लोग ट्वाइस कर लेंगे, 2 and 2 4 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट है। यहाँ पर है हमारे पास 16 ग्राम 1 मोल, यहाँ पर कितना है 64 ग्राम, और यहाँ पर कितना हो गया 44 मोलर मास लिख रहा हूँ मैं इन सभी के, और यहाँ पर हो गया 36। 18 इंटू में 2 कितना होगा 36। अब पूछा क्या है 16 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 16 ग्राम मीथेन में कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 36। कितना प्रोड्यूस होगा 36। तो आप यहाँ पे सीधा मेंशन कर सकते हो कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब क्या होता है 1 मोल गिव 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर मतलब 36 ग्राम। तो हमसे पूछा कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा 36 ग्राम प्रोड्यूस होगा किसका वाटर का। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स। अब मोल्स पे बात कर ली। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो देखो क्या पूछा हमसे, वही मीथेन लेना है, वही सेम बैलेंस केमिकल रिएक्शंस मेंशन करनी है। ठीक है, मेंशन हो गई। अब कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भाई यहाँ पर कितना मोल है, ये 1 मोल है, यहाँ कितना मोल है, ये 2 मोल है, ये कितना मोल है 1 मोल, और ये कितना मोल है 2 मोल। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। अब आपसे क्या पूछा 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मतलब गिवन मास कितना है 22 और मोलर मास कितना होता है 44। चाहे आप लोग ऐसे कर लो चाहे और भी तरीका है। 0.5 मोल आ गया। अब आपने देखा कि इसका 0.5 मोल हो गया तो सभी के क्या हो जाएंगे हाफ मोल होंगे। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। तो आपसे पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, तो कितना मोल है मीथेन का 0.5 मोल। अब एक वेट की टर्म में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मास की टर्म में भी कर सकते हैं। देखो एक बार अब मैं बात कर रहा हूं कैसे, देखो मीथेन कितना होता है 16 ग्राम, ये हो गया आपके पास 64 ग्राम, यहाँ पर कितना आ गया 44 ग्राम, यहाँ आ गया 36। आपको क्या कहा गया है
कि यहाँ पर आपके पास कितना ग्राम है, 22 ग्राम। तो बताओ मीथेन कितना होगा। तो आपने क्या किया, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, ये तरीका लगाया। 44 ग्राम में मीथेन कितना होता है, 16 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में कितना होगा, 16 अपॉन में 44, और 22 ग्राम में कितना होगा, 16 अपॉन में 44 इंटू में 22। तो यहाँ पे 2 पे और ये हो गया 8, तो 8 ग्राम मीथेन आपने निकाल लिया। कितना ग्राम निकाल लिया, 8 ग्राम मीथेन। अब पूछा है नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो दोनों तरीके से मोल कितने आए, 0.5 मोल्स आए हमारे पास। तो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। आप मोल्स में बात कर रहे हो, मास में कर रहे हो, आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी कुछ इससे रिलेट ही करता है क्वेश्चन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। किसका मास निकालना है हमें, आयरन का। विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ये ऑक्साइड में। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब वाटर। यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाटर के साथ। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। कितने आयरन दिखाई दे रहे हैं, 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4। अब एक्स्ट्रा क्या रिलीज हुई, 4 ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब देखो आयरन का मास कितना होता है, 56, तो 3 इंटू में क्या आ गया, 56। ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन वाटर का मास कितना होता है, 18, तो 4 इंटू में क्या आ गया, 18। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या करना है हमें। पहले इसका मास कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया, 168 ग्राम आ गया, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 72 ग्राम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। किसका मास निकालना है हमें, आयरन का। ठीक है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। ये कह रहा है कि स्टीम कितनी है, सिर्फ 18 ग्राम, लेकिन हमने रिलेशन क्या निकाला है, 72 ग्राम का। तो बहुत सिंपल है, देखो 72 ग्राम स्टीम गिव रिएक्ट विद हाउ मच वाटर, 168 ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि बैलेंसिंग के अंदर बात करो 4 मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 3 के साथ। और 1 ग्राम की बात करें तो 168 अपन में क्या आ गया, 72। अब थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या, बोर देखो भाई, 72 में आया 168, 1 ग्राम में आया 168 अपन में 72। फाइंड आउट किसके लिए करना था, 18 ग्राम के लिए। तो 18 ग्राम में कितना आ गया, 168 अपन में 72 इंटू में क्या आ गया, 18। अब 18 सीधा किस पे गया, यहाँ पर 4 पे, तो 4 ही किस पे गया आपका, 42 पे। तो 42 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आयरन आ गया। 18 ग्राम अगर स्टीम पास करेंगे तो 42 ग्राम आयरन कंज्यूम होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। और भी न्यूमेरिकल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल से हमें क्या करनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर देखते जाओ एक बार। सबसे पहले हमें इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रखना होगा। देखिए, द मास ऑफ स्लैकलाइन would be required to decompose completely 4 ग्राम of अमोनियम क्लोराइड। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि दो चीजें यहाँ पे एनरोल हो रही है, कौन कौन सी, एक तो स्लैकलाइन मतलब कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको डिकम्पोज करने के लिए इसको डाला जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हीटिंग होगी, और यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम का क्लोराइड, अमोनिया फॉर्मेशन होगी एंड वाटर। आपने देखा यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा। आपने देखा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अमोनियम है, तो ट्वाइस ऑफ अमोनिया करना पड़ेगा। ठीक है, वो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 and 2 कितने हो गए, 8 and 2 टोटल हो गए 10। 10 में 6 इसने कंज्यूम कर लिए, तो कितने बचे हमारे पास, 4। तो ये पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे मास मेंशन करेंगे इसका, जो एक्चुअल मास है। पहले हम एक्चुअल मास की बात कर रहे हैं। देखो कैल्शियम का कितना होता है हमारे पास, 40, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है हमारे पास, 16। तो ये डबल ही कर देता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टोटल मिलाकर कितना होगा, 17, और 17 का ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा, 34। तो यहाँ से ये टोटल मास आ जाएगा, मैं मेंशन ही कर देता हूँ, 74 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 74 ग्राम। यहाँ देखो अब मैं कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ, बट नाइट्रोजन का कितना होता है आपके पास, 17, प्लस में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4,
क्लोरीन का कितना हो गया 35.5, ठीक है। और ऑन हीटिंग अब हमें क्या मिलेगा देखते जाओ यहाँ पर, कैल्शियम में कितना होता है 14, 35.5 कितने क्लोरीन है 2, अमोनिया का एक का कितना होता है कंप्लीट 17, कैलकुलेट करने का टोटल कितना हो गया 34, वाटर का कितना होता है 18, का टोटल कितना हो गया 36। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या मेंशन करे हैं अभी तक, इसके मास, इसको भी अब लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल आएगा 111 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डाटा पुट कर दिया, इसका कितना आएगा इसको भी एक बार ऐड कर लेते हैं। देखो 35.5 कितना हो गया 71, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 17 इंटू 2 कितना हो गया 34, तो ऐड कर लेते कितना आएगा हमारे पास, देखो 5 और 8 कितना हो गया 13, और हमारे पास ये 10 और 1 कितना हो गया 11, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास 113 आ रहा है कि हमारा मास कैलकुलेट करना है सिंपल। 17 का ट्वाइस होगा 34 और 35.5 इंटू ट्वाइस 71, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 प्लस 1 9, 9 और 4 13, 13 की पावर 1, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 7 कितना हो गया 11, तो 113 हमारे पास मास आ गया इसका, ठीक है 113 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या है उस पर टारगेट करना है। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये रख करके 74 लिख देता हूँ ताकि मास हम लोगों ने मेंशन कर दिया, और यहाँ पर आ गया 113 ग्राम। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास अमोनियम क्लोराइड सिर्फ कितना है 4 ग्राम है, कितना है सिर्फ 4 ग्राम अगर गिवन है, तो बाकी के अमाउंट फाइंड आउट करो। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। देखो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, किसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप क्या करोगे भाई, हमने एक बात करी 113 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड अगर होगा तो हमें कितना रिक्वायर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74, क्या रिक्वायर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर 1 ग्राम होगा तो कितना रिक्वायर होगा 74 अपॉन में 113, और है कितना अभी सिर्फ 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम के लिए निकालने के लिए 74 113 और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे किसका मास आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि हमसे पूछा है व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का भी बता देते हैं और प्रोडक्ट का भी बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सेकंड प्रोस्पेक्ट पे चल रहे हैं हम लोग। देखो सेकंड वाले केस में क्या होगा, अब फिर ये क्या है 4 ग्राम ही है ना, तो देखो 113 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद टू गिव विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव व्हाट कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड कितना देगा ये चेक कर लो, 1 ग्राम देगा, ठीक है। अगर 1 ग्राम होगा तो कितना देगा 111 अपॉन में 113, ठीक है। और अगर हमारे पास सिर्फ है कितना 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम के केस में क्या देगा 113 इंटू में 4। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से बाकी करने हैं, तो सीधी सी बात है 113 में कितना देगा 34, 1 ग्राम में कितना देगा वो, और 4 ग्राम का हमें निकालना है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये बात होगी 113 ग्राम में वाटर कितना मिला हमें 36, और 1 ग्राम में वाटर कितना मिलेगा 36 अपॉन में 113, लेकिन हमें निकालना किसमें है 4 ग्राम में, क्योंकि क्वेश्चन किस पे है 4 ग्राम में फाइंड आउट करिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन पार्ट है वो अपने आप करना। अब देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 1.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का कितना ग्राम इम्प्योर सैंपल है 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल डिजोल्व इन वाटर, किसमें डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है। वाज हीटेड विद एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड, किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन व्हेन 1.75 ग्राम ऑफ BaSO4 ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन किया जाएगा यहाँ से बेरियम सल्फेट, कितना 1.74 ग्राम। यहाँ तक हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इस इम्प्योर सैंपल में प्योरिटी कितनी थी, परसेंटेज प्योरिटी कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे राइज किया गया है। एक बार दोबारा से इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सोडियम सल्फेट के अंदर एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड डाला गया, BaSO4 बेरियम सल्फेट बना, कितना बना 1.74 ग्राम, और किससे बना इम्प्योर सैंपल से।
तो प्योर सैंपल होता तो कितना बनता, या फिर आप ये बता दो कि भाई आपके पास जो 1.5 है इसमें कितनी प्योरिटी थी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखिए, सोडियम सल्फेट ऑन ट्रीटेड विद बेरियम क्लोराइड, हमने एक केमिकल रिएक्शन तैयार कर दी। तो केमिकल रिएक्शन क्या बन गया 2NaCl Ba प्लस में सल्फेट। तो क्या बन गया, बेरियम का सल्फेट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, सोडियम का मास कितना होता है 23, कितने सोडियम है 2, सल्फर का कितना होता है 32, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है 4, टोटल मास कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से हमें इनका मास कोई नीड ही नहीं होगी, हमें चाहिए किसका, बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम का कितना होता है 137, सल्फर का कितना हो गया, टोटल की हमारे पास 233 आ जाएगा, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। 137, 32 एंड 64, 4 और 2 6, 13, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना आराम से। अब यहाँ पर कितना आएगा ये और चेक कर लेते हैं। देखो 23 इंटू 2 कितना हो गया 46, प्लस में 32 प्लस में 64, तो ये हो गया 12, 1, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 हो गया 14, 142 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लिया, मास 142 ग्राम। तो क्या किया, देखिए हमने ये आइडिया लिया कि भाई 233 ग्राम BaSO4, क्योंकि बेटा ये रिएक्शन प्योर रिएक्शन है, मतलब इतना प्योर यूज करोगे तो इतना बनेगा। तो हमने एक दिमाग लगाया 233 ग्राम ऑफ BaSO4 अगर सोडियम सल्फेट ट्रीट किससे किया जाता है, हाउ मच 142 ग्राम, या हम बोल सकते किससे बना, फॉर्म बाय 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। 1 ग्राम की बात करें तो क्या होगा 142 अपॉन में 233 हो गया। अब क्या करना है, हमारे पास कितना बेरियम सल्फेट बना था 1.74, तो यहाँ से बात कर लेते हैं भाई 1.74 ग्राम में कितना होगा 142, 233 इंटू में 1.74। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 1.06। आपने एक डाटा कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे क्या किया कि भाई यहाँ पर तो 1.06 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 1.5। सो यही तो इम्प्योरिटी है, इसमें जो मास फालतू है वही क्या है, इम्प्योरिटी है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगी, कितना तो प्योर है अपॉन में टोटल कितना है 1.5 इंटू में क्या आ जाएगा 100। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ व्हाट, सोडियम सल्फेट इन सैंपल ऑफ 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम के अंदर कितना प्योर कंपोनेंट है वो अपने आप आ जाएगा। वैसे हमने यहाँ पे प्योरिटी तो निकाल ली 1.06, लेकिन परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालें, दिस अपॉन में टोटल इंटू में 100। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें ये बताना है कि भाई कौन सी चीज कितने रुपए की हमें मिलेगी, या कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा कमर्शियल लेवल का। देखिए, तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्राइस कितना है, जिंक का कितना है और आयरन का कितना प्राइस है, ठीक है। और दे रखा है आयरन स्क्रैप पर केजी आर 20, 16 एंड 3। एल्युमिनियम कितने रुपए है 20 रुपीज पर केजी है, ठीक है। और हमारे पास जिंक कितना है 16 रुपीज पर केजी है, और आयरन कितना है 3 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो ये डाटा हमारे पास आ गया। अब हमें ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि कितना एल्युमिनियम यूज होगा, कितने ग्राम एल्युमिनियम यूज होगा, या कितने ग्राम जिंक यूज होगा, या कितना ग्राम आयरन यूज होगा। तो देखो करते हैं बात इसके ऊपर। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन बना लेते हैं इसकी। एल्युमिनियम को ट्रीट किया किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी, एल्युमिनियम सल्फेट। तो 3 तो सल्फेट यूज होंगे और ट्वाइस एल्युमिनियम यूज होंगे, और 3H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। समझ में आ रही है बात यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो इसका मास मैं आपको बता देता हूँ 2 इंटू में 27 एल्युमिनियम का होता है, टोटल 54 ग्राम। कितना हो गया 54 ग्राम। 54 ग्राम में कितनी हाइड्रोजन बाहर निकल रही है 6 ग्राम, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। अब दूसरी रिएक्शन में एक बार लिख देता हूँ, दूसरी रिएक्शन क्या होगी। दूसरी रिएक्शन हमारे पास जिंक के साथ, तो जिंक प्लस में H2SO4 क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में H2।
जिंक का मोलर मास होता है 65, कितना होता है 65 ग्राम। तो 65 ग्राम में कितना रिलीज होगा, सिर्फ ये 2 ग्राम रिलीज होगा। अब हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया क्या है, इक्वेशन नंबर 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, और थर्ड देखो। तो थर्ड इक्वेशन जो थर्ड है हमारे पास, उसमें क्या डाटा आ रहा है, उसमें हमारे पास आयरन प्लस में H2SO4, आयरन सल्फेट प्लस में जिंक, प्लस में हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हमारे पास 56 ग्राम है, और ये कितना है 2 ग्राम। तो हम लोगों ने तीनों कंडीशन में ये फाइंड आउट किया कि कितने ग्राम में कितना रिलीज होगा। ठीक है, अब मैं एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको और कंफर्ट जोन में ले आते हैं। भाई इसमें 6 ग्राम रिलीज हो रहा है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ और इसको भी 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि क्या हो, सेम अमाउंट हाइड्रोजन जो रिलीज हो रही है वो डिफरेंट एल्युमिनियम वगैरह इनकी कंपोजिशन पे डिफरेंट हो रही है। तो देखो कितना आएगा, एक बार 18 ग्राम आ गया। ठीक है, तो अब हम बात कर पा रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से कि यहाँ पर कितना आ गया, 2 ग्राम आ गया। ठीक है, अब देखो 18 ग्राम में ये कितना दे रहा है हमें, 2 ग्राम, मतलब सभी के अंदर अब 2 ग्राम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब करना क्या है, आपको कॉस्ट निकालनी है। किसकी निकालनी है, 18 ग्राम एल्युमिनियम कितने रुपए का मिलेगा, 56 ग्राम आयरन कितने रुपए का मिलेगा, और 65 ग्राम आयरन कितने रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो जिंक कितने रुपए का मिलेगा। हमारे पास एक डाटा दे रखा है, एल्युमिनियम कितने रुपए केजी है, 20 रुपीज पर केजी। तो आप एक बात बोलोगे यहाँ पर एल्युमिनियम वाले केस में, जैसे मैं इस वाले केस की बता देता हूँ आपको, आप ये बोलोगे कि भाई हमारे पास 1000 जो ग्राम है एल्युमिनियम का, वो कितने रुपए का मिलेगा मार्केट में, 20 रुपीज का। कितने का, 20 रुपीज का। अगर 1 ग्राम की बात करें तो कितने का मिलेगा, 20 अपॉन में 1000 का। और 18 ग्राम के लिए निकालना है ना हमें, तो 18 ग्राम कितने रुपीज का मिलेगा, 20 अपॉन में 1000 इंटू में 18। यहाँ से आपके पास रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें भी निकालेंगे। सेम 1000 ग्राम कितने रुपीज का मिलेगा जिंक, 16 रुपीज का। 1 ग्राम जिंक कितने का मिलेगा, 16 अपॉन में 1000 का। लेकिन हमें परचेज कितना करना है, सिर्फ 65 ग्राम। तो 16 अपॉन में 1000 इंटू में क्या कर देंगे, 65। तो यहाँ से हम किसका फाइंड आउट कर लेंगे, जिंक का फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से आयरन में देखो, आयरन में क्या करना है, 56 ग्राम जो आयरन है वो कितने रुपए का मिल रहा है, 3 रुपीज का। 1000 ग्राम जो आयरन है वो कितने का मिलेगा, 3 रुपीज, क्योंकि पर केजी है ना। और 1 ग्राम कितने का, 3 अपॉन में 1000। लेकिन हमें परचेज कितना करना है, सिर्फ 56। तो 3 अपॉन में 1000 इंटू में क्या कर देंगे, 56। तो हमें क्या करना है, बस तीनों चीजें देखो, रिलीज जो अमाउंट रिलीज हो रहा है वो तो सेम ही कर दिया मैंने, 2 ग्राम और 2 ग्राम। बस ये देख लेना है कि 2 ग्राम को रिलीज करने के लिए कौन सबसे कम अमाउंट पे हमें मिलेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चीपेस्ट हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा रुपीज में हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये पूछा है विच वुड बी द चीपेस्ट, विच वुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव। कुछ नहीं करना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तीनों के अमाउंट आप लिख लोगे और जो गैस रिलीज हो रही है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लोगे, फिर पता लगाओगे कितने ग्राम में क्या रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से आप डाटा कैलकुलेट करोगे, भाई 18 ग्राम एल्युमिनियम यूज हुआ 2 ग्राम के लिए, यहाँ पर 65 ग्राम यूज हुआ, यहाँ पे 56 यूज हुआ। तो ये जो ग्राम है ना, जैसे मार्केट में मान लो मैं कहता हूँ सिंपल सी एक बात कि भाई कोई भी चीज़ जैसे 10 रुपीज़ के जी है, लेकिन मुझे तो कितनी चाहिए, 56 ग्राम। तो मार्केट में वो कितने रुपए की मिलेगी, आपको बस वो कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली। ठीक है, और उस तरह से डाटा बना करके सिर्फ ये देखना है कि कौन सबसे चीपेस्ट होगा, मतलब कौन सबसे सस्ता मिलेगा और कौन सबसे महंगा मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है वो सेम बना लेना, ताकि जो कंपोजिशन है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो लगभग तीनों में क्या हो, सेम हो। ठीक है, तभी तो पता लगा सकते हो। भाई जैसे मान के चलो हम लोग एक ए सब्सटेंस है, ठीक है, वो मान लो 10 रुपीज़ के जी है, बी सब्सटेंस है मान लो 100 रुपीज़ के जी है, सी सब्सटेंस है 50 रुपीज़ के जी है। तो आप सीधा बता देते हो सर 100 वाला क्या होगा, चीपेस्ट होगा, क्योंकि आपने जो फाइनल अमाउंट है वो फिक्स कर दिया, क्योंकि 1000 जो ग्राम है वो इतने रुपए का मिलेगा। तो इसी तरह से आपको इसमें भी कैलकुलेट करना है। अब न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, ये न्यूमेरिकल भी, इसमें क्या करना है हमें, देखो
1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर स्ट्रॉन्गली हीटेड। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिक्सचर कौन कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ सॉल्यूशन के अंदर, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट टोटल कितना है 1.84 ग्राम है। ठीक है, अब मैं कंसिडर कर लेता हूँ भाई ये हमारे पास क्या है x, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा 1.84 माइनस में x ग्राम। ठीक है, तो हम ये चीज़ मान लेते हैं स्टार्टिंग में ही, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। x मैंने इसको माना तो ये कितना हो जाएगा 1.84 माइनस में x। तो देखिए सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट कितना है x ग्राम है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 1.84 माइनस में x ग्राम। ठीक है, टोटल सम कितना होगा 1.84 क्योंकि ये मिक्सचर है। ठीक है, अब इस मिक्सचर को कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। इस तरह से हीटिंग करो, यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हीट करने पे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब देखो इसका मोलर मास कितना होता है बेटा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया 48, टोटल हो गया 100। कितना हो गया 100 ग्राम, ये हो गया 100 ग्राम। कैल्शियम कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना होता है 16, टोटल हो गया 56। कितना हो गया 56 ग्राम। यहाँ पर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम कितना होता है 24, कार्बन कितना होता है 12 और ऑक्सीजन कितना हो गया 48। तो सम कितना आएगा इसका चेक कर लेते हैं एक बार, 14, 1, 3, 4 और 84, कितना आ गया यहाँ पर 84। ठीक है, तो 84 ग्राम यहाँ पर आ गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना होगा, मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का कितना होगा आपके पास 16, तो हमारे पास आ गया 40। कितना आ गया 40। जो चीज़ हमें चाहिए उस पर बात करेंगे। स्ट्रांगली हीटेड टिल नो फर्दर लॉस ऑफ मास टेक प्लेस, द रेसिड्यू वेट। दो ये क्या होते हैं, ये रेसिड्यू होते हैं। क्या होते हैं ये रेसिड्यू। ठीक है, रेसिड्यू वेट कितना है 0.96। टोटल जो कैल्शियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है इनका रेसिड्यू का वेट कितना है 0.96। इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जो रेसिड्यू है वो कितना है 0.96। अब बात करते हैं इन्हीं रिएक्शंस के अंदर हमें आगे क्या करना है। देखो अगर 100 ग्राम में 56 ग्राम रेसिड्यू है तो 1 ग्राम में कितना रेसिड्यू होगा 56 अपॉन में 100 होगा। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड तो मिक्सचर में कितना है सिर्फ x ग्राम है, तो x ग्राम में कितना होगा 56 अपॉन में 100 इंटू में क्या आ जाएगा x ग्राम आ जाएगा। अब इस तरह बात कर लेते हैं तो देखो 84 ग्राम में कितना है 40 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 40 अपॉन में कितना हो गया 84 हो गया। समझ में आ रही बात। लेकिन हमें निकालना किस में है 1.84 माइनस एक्स में, तो 1.84 माइनस एक्स में कितना होगा वो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा 40 अपॉन में 84 और 1.84 माइनस में x। समझ में आ रही बात ये। तो ये रेसिड्यू आ गया किसका, क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और ये रेसिड्यू किसका आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। दोनों का सम किसके बराबर है 0.96 के बराबर है। तो इनका दोनों का सम कर देते हैं एक बार। 56x अपॉन में 100 प्लस में क्या आया 40 अपॉन में 84, 1.84 माइनस में x किसके बराबर है 0.96 के बराबर है। आप यहाँ से कैलकुलेशन करके जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 1 ग्राम आएगी, आराम से निकाल लेना। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर बेटा 1 ग्राम है, कितनी आ गई 1 ग्राम, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा 1.84 माइनस 1, तो 0.84 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। अब लास्ट में देखो क्या निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सर, मतलब एक मिक्सचर में कौन कितना परसेंट है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। देखो परसेंटेज में क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या करोगे कितना कैल्शियम कार्बोनेट है 1, टोटल कितना था 1.84 इंटू में क्या आ जाएगा 100, यहाँ से निकाल लेंगे।
और मैग्नीशियम कार्बोनेट की कैसे निकालोगे? 0.84 कितना आया है? 0.84 डिवाइडेड बाय 1.84 इनटू में क्या आ गया? 100। यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डील करेंगे लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट के ऊपर। थैंक्स फॉर